बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस की यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन दी गई है, इफ जेड। अगर यहाँ पे आप डिटेल में समझना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखिए एक ट्राइंगल बना के दी गई है, इस लाइन को जो परपेंडिकुलर है इसको इमेजिनरी कहा गया, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है इस एक्सिस पे इसको कहा गया रियल लाइन। अब यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो फासला होता है हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस कहलाता है। अब हम सीखते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या है। इफ z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, देन द मॉड्यूलस ऑफ z इज डिनोटेड बाई। अब z के साथ जो ये दो लाइन लगी हुई है इसको मॉड कहते हैं, z मॉड, एंड डिफाइन एज z मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब ये फार्मूला हमारे पास कहां से ड्राइव हुआ, सबसे पहले हम इसे सीखते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे मैंने एक दो लाइंस ड्रा की हुई हैं। मैं यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी लाइन है, और ये मेरे पास क्या है, रियल लाइन है। यानी रियल एक्सिस भी कह सकते हो, इमेजिनरी एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी कह सकते हैं हम। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट मेरे पास एक पॉइंट है, ये फासला है। अब इस फासले तक मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो मैं फासला करूंगा इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो मैं फासला तय करूंगा इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मॉड्यूलस बोलते हैं। मैं इसको एक्स अयोटा वाई का नाम भी दे दूं या एक्स वाई का नाम दे दूं, मसला नहीं है। अब मैं इस लाइन को यहां पे भी ड्रॉ कर दूंगा। अब ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। अब ये तो मेरे पास क्या हो गई, बेस हो गई, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गई, ये मेरे पास क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। हम बात करें कि हमारे पास ये फार्मूला कहां से आया, z मॉड का इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो हमने फासला तय किया इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए। हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब बेस मैं ले लेता हूं, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूंगा हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए, तो हाइपोटेनियस का जो मेरे पास आंसर आया स्टूडेंट वो आ गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो इस तरह हमें पता चला कि जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर हो। तो हमने इसे कहां से फाइंड किया, पाइथागोरस थ्योरम से इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सिंपल वे में बताऊं तो मॉड्यूलस डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा रियल नंबर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस को इस फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल करते हैं, सर जब हम मॉड्यूलस फाइंड कर रहे होते हैं तो अयोटा की वैल्यू साथ क्यों नहीं लेते। जैसे हमारे पास z है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा है, तो हम जब इसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हम अयोटा क्यों नहीं लिखते 4 के साथ, तो स्टूडेंट हम अयोटा इसलिए नहीं लिखते कि मॉड्यूलस हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं, और डिस्टेंस जो होता है वो रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नहीं होता। और हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे अयोटा 7 ले लूं तो आप देखें अयोटा जब मैं 7 लिखता हूं, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 हो जाएगा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 9 प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 9 ये माइनस का क्या हो जाएगा 16, तो मेरे पास आंसर किसका बचा, -7 का। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इमेजिनरी होगी, आ गया आंसर।
तो हमेशा डिस्टेंस इमेजिनरी नहीं होता, रियल नंबर का होता है, इसलिए हम अयोटा साथ नहीं लिखते। अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है हम उसे यूज करते हैं। आई होप आपको मॉडुलस की समझ आ गई होगी। मॉडुलस हमेशा हम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमेशा रियल नंबर का होता है, इसलिए हम अयोटा शामिल नहीं करते, उसका कोफिशिएंट यूज करते हैं। अगर आपको मॉडुलस निकालना समझ आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहां तक आपने क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है मॉडुलस की। अब देखिए यहां पे भी उसने 0+1 अयोटा का मॉडुलस निकाला हुआ 1 आया, 3-5 अयोटा का मॉडुलस निकाला हुआ 34 आया हुआ है। सिर्फ हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। आई होप आपको मॉडुलस की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 4+3 अयोटा। हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है 4+3 अयोटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको लेट कर लूंगा। ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, जी है, वो मेरे पास कितना है 4+3 अयोटा। अब हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हम z मॉड लगाते हैं। क्या हो जाएगा, ये मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर मेरे 3 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 9। तो ये क्या है z मॉड। अब z मॉड इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास आंसर आता है 25 का स्क्वायर रूट। अब z मॉड इज इक्वल टू मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, मॉडुलस फाइंड किया 4+3 अयोटा का, वो मेरे पास कितना आया 5 आया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 मेरे पास है -5 एंड -4 अयोटा। इसी तरह जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको भी इसी तरह करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको। ये मेरे पास क्या है, लेट z इज इक्वल टू -5 -4 अयोटा। अब हमने क्या करना है, z का मॉड लेना है। मॉड लेने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पे एक्स क्या है मेरे पास -5 का स्क्वायर है, प्लस वाई क्या है -4 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट है मेरे पास। अब z मॉड इज इक्वल टू 5, ये स्क्वायर के अंदर नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या है 25 प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या है 16 है। तो इस तरह जब हमने z का इस वैल्यू का मॉडुलस निकाला तो मेरे पास आंसर आया 41 स्टूडेंट्स। क्या आ गया 41। इस तरह हमने इस क्वेश्चन का जो मॉडुलस निकाला वो मेरे पास कितना आ गया 41 आ गया। आई होप आपको पार्ट 2 की भी समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 मेरे पास है 3/5 -4/5 अयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लेट करेंगे z के इक्वल। लेट z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 अयोटा। फिर हम क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो z मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी पहली का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। z मॉड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस तरह इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब z मॉड अब फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर है तो हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसका क्या आएगा 25, ऊपर क्या बचेगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करें तो मेरे पास ये बनती है 25 और ये भी बनती है 25। z मॉड इज इक्वल टू 25/25 से 25 कट गया तो आंसर क्या आ गया 1। अब 1 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स 1 ही आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये क्या बचा स्क्वायर रूट 1 बचा। तो z की वैल्यू जो मेरे पास आई स्टूडेंट्स वो कितनी है, z मॉड इज इक्वल टू वो आ गई 1। तो इस तरह जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इस पार्ट को तो मेरे पास इसका मॉडुलस कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं। सेम इसी तरह ही क्वेश्चन हमने क्या करना है वही फार्मूला लिखना है मॉडुलस का, उसके बाद हमने इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास पार्ट 4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लेट करेंगे। ये मेरे पास क्या है z है -√2 -√3 अयोटा। अब हमने क्या करना है z का मॉड फाइंड करना है मॉडुलस यानी अब पहले का स्क्वायर यानी -√2 का स्क्वायर प्लस -√3 का भी स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है ना
वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब स्टूडेंट z mod इज इक्वल टू, अब स्क्वायर से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2। अब स्क्वायर से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा 3 मेरे पास हो जाएगा। अब z mod इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 5 अंडर रूट के अंदर आ गया। तो इस तरह जब हमने इसका मॉडुलस फाइंड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया अंडर रूट 5 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई कि हमारा हमने मॉडुलस कैसे फाइंड किया और हमारे पास मॉडुलस क्या होता है। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा देन वेरीफाई दैट। अब हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 के ऊपर बार दी गई है, इस बार का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर हम क्या करते हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पे प्लस है तो मैं एक साइन क्या कर देता हूँ चेंज कर देता हूँ, जैसे मेरे पास a प्लस अयोटा b है, अगर मैं यहाँ इसके ऊपर बार लगा दूं तो इस बार का मतलब होता है इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना। तो अगर प्लस है तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, साइन किसका चेंज होता है अयोटा वाली वैल्यू का। अब यहाँ पे आ जाए कॉन्जुगेट को हम यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास यहाँ पे कह रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस अयोटा y। अब यहाँ पे देखो प्लस था तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो वो यहाँ कह रहा है द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। अब हमने जो ये z था, इस z के ऊपर बार लगा के हमने साइन चेंज करके इसको x माइनस अयोटा y की फॉर्म के अंदर लिख दिया। तो कह रहा है टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सिंपली चेंज अयोटा बाय माइनस अयोटा एन z। अब उसने क्या किया, जो अयोटा था उसका साइन चेंज करके माइनस अयोटा में लिख दिया इस z की वैल्यू का। वो एक एग्जांपल दे रहा है 3 माइनस 8 अयोटा। अब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेगा तो प्लस 8 अयोटा हो जाएगा। अब इसी तरह वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब वो कह रहा है अगर आप एक वैल्यू ले रहे हो फिर उसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा रियल नंबर आएगा। अब जैसे उसने यहाँ पे लिया 1 प्लस 2 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 1 माइनस 2 अयोटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा रियल नंबर ही आएगा। इसको याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। तो वो क्या होता है, क्या है, कौन सा नंबर आएगा रियल नंबर आएगा। तो अब आपको कॉन्जुगेट लेना आ गया होगा, अयोटा के साथ हम क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं। चलिए अब आप अपना इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास सबसे पहले मैं क्या लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 के ऊपर बार यानी कॉन्जुगेट। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम z1 और z2 की वैल्यू लिखते हैं। z1 है मेरे पास स्टूडेंट्स 2 प्लस 7 अयोटा, यहाँ पे गिवन है 2 प्लस 7 अयोटा इनटू ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस z2 की वैल्यू देखो, z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 अयोटा, इसके ऊपर क्या लगा दो बार लगा दो। सबसे पहले हम इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, एंड के अंदर हम इसका क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस 7 अयोटा प्लस का क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगी बार आ जाएगी। अब रियल नंबर को रियल में ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें। 2 को 4 में ऐड किया तो मेरे पास 6 आया। अब 7 अयोटा में से माइनस 3 अयोटा चला जाए तो प्लस का क्या बचेगा 4 अयोटा, तो इसके ऊपर बार आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आ जाएगा अयोटा के साथ साइन चेंज करके 6 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया 6 माइनस 4 अयोटा। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है z1 का बार प्लस z2 के ऊपर भी बार। अब देखें सबसे पहले हम z1 बार फाइंड कर लेते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं z1 बार। अब देखो z1 क्या है 2 प्लस 7 अयोटा है, तो इसके जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह z2 के ऊपर बार यानी कॉन्जुगेट है, हम इसका भी कॉन्जुगेट, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव ले लिया, हमने इसका क्या ले लिया बार फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं z1 प्लस z2। अब z1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास z1 बार एंड z2 बार, z1 बार की जो वैल्यू है मेरे पास स्टूडेंट वो मेरे पास है 2 माइनस 7 अयोटा प्लस z2 बार की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 4 प्लस 3 अयोटा। अब हम इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस 7 अयोटा प्लस 4 प्लस 3 अयोटा। अब स्टूडेंट्स
रियल को रियल में ऐड करे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 2 को 4 में ऐड किया 6 माइनस 7 में से प्लस का 3 चला जाए तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 4 अजोटा आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी सॉल्व की, वो भी मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6 माइनस 4 अजोटा आई। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल से क्वेश्चन से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनको सिंप्लीफाई किया, फिर उसका कांजुगेट लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6 माइनस 4 अजोटा। यहाँ पे हमने कांजुगेट पहले ले लिया Z1 बार का और Z2 बार का, फिर हमने उनको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं और प्रोडक्ट पूरे, फिर इसका बार है इसके ऊपर। इसी तरह Z1 के ऊपर बार मल्टीप्लाई बाय Z2 के ऊपर बार। अब हमें अलग अलग दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इनके अंदर इसका क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 के ऊपर बार है। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन थी 2 प्लस 7 अजोटा और Z2 की वैल्यू थी 4 माइनस 3 अजोटा, वो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। अब Z1 मेरे पास क्या है, 2 प्लस 7 अजोटा इंटू Z2 की वैल्यू थी 4 माइनस 3 अजोटा, इसके ऊपर क्या आ गई, बार आ गई, यानी कॉन्जुगेट इसका लेना है हमने। अब स्टूडेंट इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 के साथ, फिर 2 को माइनस 3 अजोटा के साथ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किए थे। 2 को 4 के साथ किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 16। 2 को माइनस 3 अजोटा के साथ तो मेरे पास आंसर आ गया माइनस 6 अजोटा। अब इसी तरह 7 को 4 के साथ तो प्लस का क्या आ जाएगा, 28 अजोटा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 को 3 के साथ करो तो 21 अजोटा, को अजोटा से मल्टीप्लाई करें तो अजोटा स्क्वायर आता है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये वाली बार लगा देंगे स्टूडेंट्स। अब देखें 16, अब 28 अयोटा में से माइनस 6 अयोटा चला जाए तो प्लस का क्या बचेगा, मेरे पास 22 अयोटा माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, -1 होते हैं, वो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 22 अयोटा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 21 आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स रियल को रियल में ऐड करें, 21 को 16 में ऐड करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आता है, सॉरी स्टूडेंट हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। यहाँ पे 8 कर दे, हमने यहाँ पे मिस्टेक की, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स जब 8 को 21 में ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 29 प्लस क्या आ जाएगा, 22 अयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है इसके ऊपर बार भी लगा दे, ये वाली बार, क्योंकि हमने इसका एंड के अंदर कंजुगेट भी लेना है। अब 29 प्लस 22 अयोटा, जब मैं इसका कंजुगेट लूंगा तो कंजुगेट अयोटा वाले वैल्यू का क्या करते हैं, साइन हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 29 माइनस 22 अयोटा। तो इस तरह जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 29 माइनस 22 अयोटा। हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, 8। तो यहाँ पे हमने 8 कर देना, बाकी हमारा सारा प्रोसेस ठीक था। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, Z1 का बार एंड Z2 का बार। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 का कंजुगेट ले लेते हैं, Z2 का कंजुगेट ले लेते हैं, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब Z1 का कंजुगेट लेते हैं। अब देखिए Z1 2 प्लस 7 अयोटा है ना, तो इसके साइन चेंज हो गए, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7 अयोटा। तो यहाँ पे राइट कर लो 2 माइनस 7 अयोटा। Z2 के ऊपर बार है, अब Z2 का कंजुगेट लेंगे तो 4 माइनस 3 अयोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 प्लस 3 अयोटा आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इनको Z1 और Z2 को सॉल्व करते हैं। अब Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 माइनस 7 अयोटा इंटू Z2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 प्लस 3 अयोटा, जो हमने ये कंजुगेट निकाले। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास 8 आ गया, 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6 अयोटा आ गया। अब मैंने 7 को 4 से करेंगे तो 28 अयोटा आ जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 7 को 3 के साथ करेंगे तो 21 अयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें ये 8 है, अब 6 अयोटा में से ये माइनस का 28 अयोटा है, ये प्लस का 6 अयोटा है। अब 28 में से प्लस 6 चला जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 22 अयोटा बचेगा। अब ये नेगेटिव 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, -1 है, वो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ।
8 माइनस 22 अयोटा। अब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 21। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 और 21 ऐड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 29, माइनस का क्या हो जाएगा 22 अयोटा। तो इस तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर मेरे पास क्या आ गया 29 माइनस 22 अयोटा। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने इन क्वेश्चंस को वेरीफाई किया, वो इक्वल आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है Z1 ओवर Z2 होल के ऊपर बार है इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। अब यहाँ पे इसका कंप्लीट कॉन्जुगेट लेना है, इसका हमने सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, Z1 ओवर Z2 होल के ऊपर क्या है बार है। अब Z1 की वैल्यू मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखो Z1 की वैल्यू मेरे पास थी, यहाँ पे Z1 की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 2 प्लस 7 अयोटा और Z2 की 4 माइनस 3 अयोटा। वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं 2 प्लस 7 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा होल के ऊपर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स बार आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप या तो इसका यहीं पे कॉन्जुगेट ले लें या आपने इसका एंड के अंदर इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। अब मैं यहाँ पे इसका स्टार्ट के ही अंदर कॉन्जुगेट ले लेता हूं। अब देखिए ये 2 प्लस माइनस 7 अयोटा तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा हो जाएगा। अब नीचे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्जुगेट की कहानी खत्म हो गई। अब डिनोमिनेटर के अंदर देखें अयोटा आ गया। अयोटा को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे चले इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 अयोटा ओवर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा। अब स्टूडेंट्स ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 3 अयोटा। अगर आप नीचे देखें तो मेरे पास फॉर्म बन रही है ए की 2 माइनस बी की 2, यानी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो ये पहली का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा है तो ये दूसरी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को माइनस 3 अयोटा से माइनस 6 अयोटा आ गया, माइनस 7 को 4 के साथ तो माइनस 28 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे मैं माइनस 28 अयोटा लिख देता हूँ। अब इसी तरह इस माइनस 7 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस 3 के साथ, तो प्लस का क्या आ जाएगा 21 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 माइनस 9 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर। अब आगे देखें, अब ये 8 हो जाएगा, ये माइनस 6 अयोटा, ये मेरे पास माइनस का 28 अयोटा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 34 अयोटा हो जाएगा। प्लस का 21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओवर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने वो वैल्यू पुट कर देनी है। अब स्टूडेंट आगे देखें, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 34 अयोटा, ये प्लस माइनस, तो मेरे पास आंसर किसका आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 8 और -21, अब -21 में से 8 को निकाल दें तो मेरे पास आंसर किसका बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, -34 अयोटा बच जाएगा, ओवर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया। अब हम इसे रियल को अलग और इमेजरी को अलग कर सकते हैं। माइनस का 13 ओवर 25 माइनस का 34 ओवर 25 अयोटा। तो इस तरह हमने क्या किया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 13 ओवर 25 माइनस का 34 ओवर 5। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास राइट हैंड साइड है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड, वो मेरे पास क्या है Z1 का बार ओवर Z2 का बार। अब हमने यहाँ पे Z1 का भी बार लिया हुआ है और Z2 का भी लिया हुआ है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब Z1 हमने लिया, वो मेरे पास क्या आ गया 2 माइनस 7 अयोटा आया था, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 माइनस 7 अयोटा। Z2 का कॉन्जुगेट लिया था तो मेरे पास क्या आ गया, क्या 4 प्लस 3 अयोटा, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 4 प्लस 3 अयोटा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसी डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा को खत्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं। इसी का कॉन्जुगेट लेके एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देते हैं।
2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 माइनस 7 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर। अब देखिए नीचे वही फॉर्म बन रही है, ए की 2 माइनस बी की 2, तो ये क्या हो जाएगा पहले ए का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 को माइनस 3 के साथ तो माइनस 6 आयोटा, 7 माइनस 7 को 4 के साथ तो माइनस 28 आयोटा। अब माइनस को माइनस के साथ तो प्लस 7 को 3 के साथ 21 आयोटा स्क्वायर आ गया ओवर 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखें ये 8, अब माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये क्या हो जाएगा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, वो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। ओवर में क्या हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब स्टूडेंट्स ये 8 माइनस 34 आयोटा, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा। ओवर में देखें तो मेरे पास 16 माइनस माइनस प्लस ये 9 हो जाएगा। अब ये देखें -21 में से 8 चला जाए तो मेरे पास माइनस का 13, ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 34 आयोटा ओवर क्या हो जाएगा 25। अब हम इसे क्या कर सकते हैं रियल को सेपरेट और इमेजिनरी को भी सेपरेट कर सकते हैं। माइनस का 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको पार्ट 3 की भी समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी आज की वीडियोस कंप्लीट होते हैं। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।